आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, आपने हर तरह की ट्रिक लगा ली है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप उसके पीछे भी पड़ चुके हैं, आपने उसको मनाने की हज़ारों कोशिश करी हैं, उसके बाद भी आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं करता है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो आपको इग्नोर आखिर कर क्यों रहा है। आपने तो अपनी तरफ से सारे एफ़र्ट्स दिए हैं, उसके बाद भी आपकी इम्पोर्टेंस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। रोना आपको ही पड़ रहा है, आपको ही उसके पीछे जाना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन आई तो आई कैसे कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और आपके मनाने के बाद भी वो आपकी एक भी बात सुनना नहीं चाहता है। ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आपको इग्नोर करता है? आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऑब्वियसली चैनल पे आए पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि कोई आपको इग्नोर करता है या आपको इम्पोर्टेंस देता है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है आप खुद। कोई आपको इग्नोर करेगा या आपको वैल्यू देगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। अब कोई आपको इग्नोर कर क्यों रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब आपकी वैल्यू उसकी नज़रों में नहीं है, वो नहीं आपकी वैल्यू करता है। वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उसकी लाइफ में हैं या नहीं हैं। उसको पता है कि अब आप उसके किसी काम के नहीं रहे, वो आपको वैल्यू नहीं देना चाहता, नहीं देना चाहता। उसको कोई मतलब ही नहीं है कि आप उसकी लाइफ में रहें या ना रहें या चले जाएं। अंदर आपको खोने का डर ही नहीं है, उल्टा आपके अंदर उसको खोने का डर है। अब जो आपका पार्टनर है, जो आपको इग्नोर कर रहा है, उसके अंदर तो बिल्कुल डर ही नहीं है, फियर ऑफ लॉस्ट ही नहीं है, भाव ही नहीं है कि आप उसे छोड़ के चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। जब उसके अंदर फियर ऑफ लॉस ही नहीं होगा तो वो आपकी वैल्यू क्यों करेगा? सोच के देखिए, आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप उसकी लाइफ में रहें या उसको छोड़ के चले। उसके अंदर आपको खोने का डर ही नहीं है, तो उसको इतना ज़्यादा मज़ा आता है आपको तड़पाने में, क्योंकि उसको कहीं न कहीं पता लग जाता है कि वो जो आपको इग्नोर कर रहा है, उसके इग्नोर करने से आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो। उसको आपको तड़पाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आता है। वो चाहता है कि आप उसके पीछे-पीछे घूमें, उसके आगे-पीछे मधुमक्खी की तरह भिन-भिनाते रहें, और वही सब चीज़ें जाने-अनजाने में आप उसको मनाने के लिए उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, मधुमक्खी की तरह उसके पीछे चिपके रहते हैं, उसके पैरों को पकड़ लेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, थर्ड पर्सन से कहेंगे कि इसको समझाओ ये, या खुद डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। लड़का लड़की कदमों में गिर जाते, लड़की लड़के कदमों में गिर जाती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे इग्नोर मत करो, ऐसे मत करो। लेकिन क्या वो यही सब तो चाह रहा है? वो चाहता है कि आपकी तरफ से इसी तरह के रिएक्शन आए, आप उसके आगे रोएं, उसके आगे गिड़गिड़ाएं। वो आपको अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना चाहता है कि आप उसकी लाइफ में यहाँ हैं और वो आपकी लाइफ में यहाँ है। वो आपको दिखाना चाहता है कि देखो मैं तुम्हारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हूँ, कि तुम हर टाइम सिर्फ तुम मुझे कॉल करोगे, तुम मुझे मैसेज करोगे, हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहोगे, हमेशा मुझे पाने के लिए तत्पर रहोगे, हर टाइम मेरे बारे में सोचते रहोगे। आपका पार्टनर चाहता है कि आपको इस डिलेमा में डाले कि आप सोते जागते परेशान रहें, चिड़चिड़े हो जाएं, उसकी याद में हर समय उसको याद करते रहें, उसी के बारे में सोचते रहें, जो कि आप डेफिनेटली कर रहे हो। इसीलिए आप इस वीडियो पे हो। आप हमेशा उसी के बारे में सोच रहे हो, वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, मैं उसको कैसे मना सकता हूँ। उस आपका पार्टनर तो आपको इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहा है। यही मान के देख लो कि जो थाली व्यंजनों से सजी हुई थी कितनी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन खाना खाने के बाद भाई वही थाली, वही झूठी थाली सबको गंदी लगती है। तो आपकी जो इम्पोर्टेंस थी वो उसकी लाइफ में अब ख़त्म हो चुकी है। अब
आप उसके लिए उस झूठी थाली के बराबर हो, जिसकी उसकी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। आप उसकी लाइफ में रहें, ना रहें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इम्पोर्टेंस का इसी तरीके से आप एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि मम्मी जो घर में पराठा बना के लाती है, आप खा लेते हो, 1 खा लिया, 2 खा लिया, 3 खा लिया, उसके बाद नहीं भी खाया या मम्मी को गुस्सा कर दे, मम्मी इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्च नहीं है, क्यों? आपको वो पराठा घर में मम्मी के थ्रू ईज़िली अवेलेबल हो गया। इसी तरह से आपकी आपकी जो खुद की इम्पोर्टेंस है वो आपके पार्टनर की लाइफ में ज़ीरो है। आपका पार्टनर आपको अपने पैरों के नीचे दबाना चाहता है कि तुम मेरे पीछे-पीछे आओ, मेरे पीछे-पीछे आओ। वो आपको ना एक जैसे डॉगी को बिस्किट देते हैं ना, उस तरह से वो चाहता है कि वो आपको लालच में बिस्किट की तरह दिखाए और आप डॉगी की तरह उसके पीछे-पीछे जाओ। कहीं आप ऐसा सचमुच में तो नहीं कर रहे हो? प्लीज़ चेक। आपकी वैल्यू ही नहीं है और आप उसके पीछे भागे जा रहे हो। आपको क्या लगता है कि आप उसके पैर पकड़ेंगे, उसको मैसेज करेंगे, उसको कॉल करेंगे, उसको मिलने के लिए मनाएँगे, डायरेक्टली अपनी तरफ से बोल देंगे कि प्लीज़ पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, अब क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, अब क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम अब पहले जैसे क्यों नहीं रहे? आपकी इन सब बातों से आपको क्या लगता है कि आपका पार्टनर पिघल जाएगा? नो! वो तो आपके इन्हीं रिएक्शंस को चाहता है, वो तो आपकी इन सब रिएक्शंस को, आपकी इन सब इंसिडेंट्स को, इवेंट्स को चटकारे ले रहा है, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, तो आपका पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करता रहेगा, उसे और ज़्यादा मज़ा आने लग जाएगा। जिस तरह से मैगी की वैल्यू घर में जो आप मार्केट से लेके आए, काटी, खोली और बना ली, आपकी नज़र में उसकी वैल्यू कम रहती है। यही मैगी आपको अगर पहाड़ों पे मिले, तो पहाड़ों वाली मैगी, उसकी कीमत वहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे मान लो आपको 14 या 20 रुपए की मैगी घर में मिल रही है, पहाड़ों पे वही मैगी आपको 50, 100 और ऊपर जाएँगे तो 150 रुपए में मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी वहाँ पर कीमत है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है। वहाँ पे आपको वो चीज़ ईज़िली अवेलेबल नहीं होगी। और यहाँ पे आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो? अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल हो, तो आपकी वैल्यू कहाँ से होगी? आपका पार्टनर आपकी वैल्यू क्यों करेगा? ज़रा सोच के देखिए। वो इंसान जिसकी इम्पोर्टेंस हो, कोई इंसान आपके बहुत ज़्यादा काम का हो, क्या आप उसको इग्नोर करने के लिए सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आपको लगेगा यार इस इंसान को मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? कहीं ये मुझसे नाराज़ हो गया तो मेरा ये काम बिगड़ जाएगा, वो काम बिगड़ जाएगा। ये इंसान मेरे बहुत काम का है। इट मीन्स कहीं न कहीं आप अब अपने पार्टनर के, अपनी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के किसी काम के नहीं रहे। हो सकता है चाहे वो आप फाइनेंशियली आपकी कंडीशन वीक हो गई हो या जो भी आपकी तरफ से उसको मिल रहा था, वो आपने उसको बहुत ईज़िली दे दिया, इस वजह से वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ हो गया, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, हमने मैसेज भी कर लिया, हमने कॉल्स भी कर ली, सामने से भी मिल लिए, मीटिंग्स भी प्लान कर ली, आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिए और सिर्फ सुनना ही नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। मुझे मालूम है कि 100 में से 5% लोग ही इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने पार्टनर की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना बंद कर दो। आपको क्या लगता है ना कि अगर दिन रात हर समय आप उसके अंदर घुसे ही रहेंगे, घुसे ही रहेंगे, घुसे ही रहेंगे, तो आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके बारे में सोचेगा। लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। आपका पार्टनर आपसे चिड़चिड़ा होने लगता है कि क्या है आदमी है यार, क्या लड़की है, जब देखो मुझे कॉल करती रहती है, मुझे मैसेजेस करती रहती है। वो आपसे इरिटेट हो जाते हैं और धीरे-धीरे आपको इग्नोर करने लग जाते हैं। किसी में ज़्यादा डूबोगे तो टूट जाओगे। एक चाय के कप में अगर फ़ैन को ज़्यादा डुबा के रखोगे तो वो टूट जाएगा, चाहे फ़ैन हो, चर्रास हो या फिर आप हो। किसी में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। जितना मतलब हो कम से कम पॉइंट टू पॉइंट बात करो, पॉइंट टू पॉइंट अवेलेबल रहना सीखो। एक बार बुलाने पर 4-4 बार भागे चले जाते हो, ये सब बंद कर दो।
इसी सब हरकतों की वजह से आपका पार्टनर आपसे इरिटेट होता है और वो धीरे-धीरे आपको इग्नोर करने लग जाता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान होके और ज़्यादा उसकी तरफ भागे चले जाते हो। ऐसी हरकतें बंद कर दो। आपकी इन सब हरकतों की वजह से आपको इग्नोर कर रहा है। ये हरकतें अभी से बंद कर दो। सिर्फ़ लिमिटेड अवेलेबल रहना सीखो। हर बार ना उनके पीछे मत भागो। आप क्या करते हो कि आपको इग्नोर किया जा रहा है तो आप अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो और बार-बार उनके पीछे भागना, आगे पीछे घूमना ये सब बंद कर दो। आप उनको सफाइयाँ देते रहते हो कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तू ऐसा हो गया, मैं ऐसा था, वैसा था, पहले तू मेरे साथ ऐसा था, पहले तेरा बिहेव कुछ और था, अब कुछ और है, तू चेंज हो गया, बता तू मुझसे क्या चाह रहा है, मुझसे क्या चाह रही है, मैं वैसा ही बन के दिखाऊँगा, बन के दिखाऊँगी। ये सब ड्रामेबाज़ी बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, किसी के आगे पीछे घूमना बंद कर दो। अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है ना, वो आपको इग्नोर कर रही है, तो आप एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत, एकदम साइलेंट और ऐसे शो ऑफ करो कि जैसे उसके इग्नोर करने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो आपको इग्नोर कर रहा है और आप परेशान होते रहेंगे ना, तो उसको मज़ा आते रहेगा। जैसे खुजली होती है ना, खुजली को और खुजाओ तो और मज़ा आता है। फिर वो घाव बन जाता है। तो अपने आप को ऐसे जख्म मत दो, कुरेदो मत उसे। वो आपको इग्नोर कर रहा है, करने दो। आप ऐसा शो ऑफ करो कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है भाई, तू इग्नोर कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। और इसको अच्छी तरह से फ़ील करते हुए करना है। यूँ नहीं है कि आप उसको शो तो कर रहे हो कि हाँ भाई तुम्हारे इग्नोर करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी हालत ख़राब हो रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको पक्के मन से इमोशनली, मेंटली हर तरह से इग्नोर कर रहा है, उसको रिएक्शन मत दो। जब आपकी तरफ से रिएक्शन नहीं जाएगा ना, वो आपको इग्नोर करता है, आप परेशान हो, रो रहे हो, आप क्या कर लेते हो, सैड स्टेटस लगा दोगे, सैड सैड गाने लगा दोगे, सैड डीपी लगा दोगे। इससे आपके पार्टनर के पास ना उसको और ज़्यादा मज़ा आता है। वो फिर इन चीज़ों को एन्जॉय करने लग जाता है। उसको पता लग जाता है कि हाँ यार, मेरे इसको इग्नोर करने से इसको फ़र्क पड़ता है, तो वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगा। इट्स बेटर कि उसको कोई रिएक्शन मत दो। आपकी तरफ से जब कोई रिएक्शन नहीं जाएगा ना, तो आपका पार्टनर भी सोचेगा यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, तो आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका पार्टनर आपके बारे में सोचेगा। जो अभी तक आपके साथ हो रहा था ना, वो चाह रहा था कि आप उसके बारे में सोचते रहें। अब उल्टा होने वाला है। अब आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता रहेगा। अभी तक आपका दिमाग खराब था, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, कोई सैड स्टेटस नहीं, कोई डीपी को आपने हटाया नहीं, कोई टूटा हुआ दिल, ये सब बकवास फालतू की नहीं लगाओगे। आपका पार्टनर सोचता रहेगा यार, फिर वो आपके बारे में सोचता रहेगा यार, मेरे इग्नोर करने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरी इतनी इम्पोर्टेंस ये मेरे आगे पीछे घूमता था, अब इसको क्या हो गया है? ये मुझे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहा है? अब वो सोच-सोच के आपके बारे में दिन-रात पागल होता रहेगा। और आपको क्या करना है भाई, एक और चीज़ है, कोई ऐसा आदमी है जो आपको लगता हो कि यार ये आपके बहुत ज़्यादा काम का है, आप क्या उसको इग्नोर कर सकते हो? नहीं। तो अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाओ, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। आपके पार्टनर, आपके मन में डर है कि आपका पार्टनर कहीं आपको छोड़ ना दे। आपको ऐसा करना है कि अब आपके पार्टनर के मन में डर आ जाए कि कहीं आप उसे ना छोड़ दो। इतनी ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाओ, आपके पार्टनर को लगे कि यार मैं इसे इग्नोर कर रहा था, ओह माय गॉड! अच्छा हुआ ये मुझे छोड़ के नहीं गया, अगर ये मुझे छोड़ के चला जाता तो फिर मेरा ये वाला काम कैसे होता? ये तो मेरे बहुत काम का है। ऐसे बंदे को कोई भी इग्नोर नहीं करता जो आपके बहुत काम का हो। सोच के देखो, बता दो मुझे, कोई आपके बहुत काम का हो, आप उसे इग्नोर नहीं कर पाएँ कि नहीं यार, इस बंदे के होने से मेरा ये काम निकलेगा, ये काम निकलेगा, ये काम निकलेगा। सबसे बड़ी बात ये है साइकोलॉजी का खेल। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है और उसके इग्नोर करने से आपको फ़र्क पड़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, हर चीज़ आपने ट्राई कर लिया, आपके पार्टनर को आपके परेशान होने से वो चाहता है कि अब आप परेशान रहे, उलझनों में रहे, रात-दिन उसके बारे में सोचते रहें कि मैं इसको कैसे मनाऊँ, मैं इसको कैसे पाऊँ, ये मेरी तरफ कैसे अट्रैक्ट होगा। जितना आप सोचते रहेंगे उतना ही आपका दिमाग खराब होगा। सो इट्स बेटर, वो आपको इग्नोर कर रहा है तो सब चीज़ भूल जाओ। ऐसे उसको निकाल के फेंक दो जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंकते हैं। अब वो आपको इग्नोर कर रहा है, उसका डबल आप उसे इग्नोर करो।
इस केस में चाहे आपके अंदर से कितनी भी हालत ख़राब हो, वो आपको इग्नोर कर रहा है, आप उसे डबल इग्नोर करो। वो आपको 2 दिन मैसेज नहीं कर रहा, 10 दिन मैसेज नहीं कर रहा है, आप उसे 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन मैसेज मत करो। वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था, आप उसके मैसेज का रिप्लाई करना छोड़ो, उसको मैसेज ही मत करो। उसका आ भी जाता है तब भी सीन करके छोड़ दो, लेट रिप्लाई दो। इस तरह से जब आप उसे इग्नोर करोगे ना भाई, आपके पार्टनर की हालत ख़राब हो जाएगी, इतनी ख़राब हो जाएगी कि वो अपना एटीट्यूड जो आपको दिखा रहा था, आपको इग्नोर कर रहा था, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, आपको वैल्यू नहीं दे रहा था, वो सब कुछ साइड में रख के कुछ दिन एटीट्यूड दिखाएगा, फिर भी आप इसी रूल पे अड़े रहना। देखना 100 नहीं 200% आपका पार्टनर एटीट्यूड को साइड में रख के आपके पास में आ जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब, और आपकी कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।